नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज मैं आपके बात करने वाला हूं आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मारवाड़ी कॉलेज रांची में। कैसे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कब होगा, सभी का क्वेश्चन यही है कि कब होगा। तो सारा डिटेल में बताने जा रहा हूं, आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट का भी ज़रूरत पड़ता है उसके लिए भी मैं बात करूँगा। उससे पहले आपसे ये आग्रह होगा कि जो एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, आप नीचे जा कर के व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर जा कर के क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हर तरह छोटा बड़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो बात करें हम कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा यूजी का। तो ये आपका बहुत लोगों का दिक्कत है कि कब फर्स्ट लिस्ट का अलग से होगा, सेकंड लिस्ट का अलग से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जितना भी एडमिशन लेना होगा, पूरा एडमिशन जब ओवर हो जाएगा उसके बाद में आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मारवाड़ी कॉलेज रांची में। तो इसमें जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका एडमिशन हुआ है, सेकंड लिस्ट में हुआ है या थर्ड लिस्ट जो आने वाला है या फोर्थ लिस्ट आएगा, तो जितने भी लिस्ट आएंगे उसका एडमिशन सबका हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के तहत में आपको बताया जाएगा कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब आना है, और उसमें जो भी डिटेल होगा मैं उस समय वीडियो बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लेकिन उससे पहले खास आप ध्यान ये दीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना है। अगर वो डॉक्यूमेंट तैयार करके नहीं रखते हैं तो बाद में आपको दिक्कत होने वाली है, ये खास बात को ध्यान रखिएगा। दो दो पीस जेरोक्स करा लीजिएगा। जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सबका दो दो पीस जेरोक्स होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ जाके वेरिफिकेशन करवाने में। तो अभी आप बात करें कि फॉर्म जो आप भरे थे चांसलर पोर्टल पे, चांसलर पोर्टल पे फॉर्म भरे थे, उस फॉर्म को निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब डेट के लिए आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि कब होगा, तो ये आपको बता दें कि अक्टूबर पहले वीक में या सितंबर लास्ट वीक में या तो अक्टूबर के पहला वीक या तो फिर दूसरा वीक में आपका डेट अनाउंस हो जाएगा, मतलब कि नोटिस आ जाएगा। ये टेंटेटिव डेट मैं अपने अनुसार आपको बता रहा हूँ और आपको पता है कि उसी समय के आसपास में होने की चांसेस है। तो अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, तो पहला डॉक्यूमेंट में मैंने बताया आपको कि आप चांसलर पोर्टल में जो फॉर्म भरे हैं उसका फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। 2 सेट, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सबका 2 सेट होना चाहिए। और आपके लिए मैं खास एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप एक फाइल बना लो, उसमें सारा डॉक्यूमेंट रखना स्टार्ट कर दो। अगर फॉर्म भरे हैं उसका भी एक डॉक्यूमेंट रखना है। जितने भी पेमेंट कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम का पेमेंट कर रहे हैं, 500 का पेमेंट किए हैं, एडमिशन फी का पेमेंट किए हैं, सबका एक का जेरोक्स उसमें रखना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि आप पास आउट हो जाओगे तो उस समय भी डॉक्यूमेंट कभी कभी नीड पड़ जाता है, दिक्कत हो गए तो उस समय आपको देना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। तो आप एक फाइल बना करके उस पर सारा डिटेल रखते जाओ ताकि दिक्कत आगे जा करके आपको ना हो। इवन दैट मैं ये भी बताऊंगा कि आपको सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन होता है तो एडमिट कार्ड जो मिलता है, रिजल्ट के साथ में एडमिट कार्ड जो मिलता है, एडमिट कार्ड को भी रखना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। और हर सेमेस्टर में जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का रिसिप्ट भी रखना जरूरी है। तो उस समय मैं और भी वीडियो बना दूंगा। अभी मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट में तो आपका चांसलर पोर्टल में जो फॉर्म भरे थे वो डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट 10-12 का मार्कशीट और एडमिट कार्ड। 10-12 का मार्कशीट एडमिट कार्ड हो गया, उसको तैयार करके रख लीजिए। उसके साथ में अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका होगा तो उसको भी तैयार करके रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप को आप रखिएगा। अगर नहीं भी है तो उसके लिए बाद में प्रावधान है कुछ, लेकिन अभी अगर होता है तो पॉसिबल ज़रूर उसको रखिएगा। वहीं पे बात करें कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें एक अंडरटेकिंग फॉर्म होगा जो आप अपलोड किए थे मारवाड़ी कॉलेज के वेबसाइट पे। तो वो अंडरटेकिंग फॉर्म जो है उसको ले लीजिएगा। यहाँ पर बात आएगा कि आपका जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनका तो लिस्ट नहीं निकला हुआ था, तो उसके लिए आपका जो वहाँ पर अभी मारवाड़ी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर साइन करवा करके, मोहर नहीं साइन करवा करके आपको उसको देना पड़ेगा। वहीं पर बात करें CLC ओरिजिनल चाहिए, उसके साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है जो कॉलेज से या स्कूल से मिलता है, वो चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए, माइग्रेशन ओरिजिनल आपका होना चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आपका वो नोटिस आएगा उस समय मैं फिर से बता दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, उसके लिए सारा डिटेल में बता दूंगा, आप घबराएंगे नहीं। अभी मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लीजिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से एडमिशन लिए हैं, मतलब अगर ST SC OBC से लिए हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, रेसिडेंशियल होना जरूरी है, और आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर होगा तो उसको भी कर लीजिएगा। तो कास्ट जिनका अप्लीकेबल है, मतलब कि जो डाले थे उनके लिए ये कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम। और उसके साथ साथ में आपको बात करें
कि आपका ये तीनों होने के बाद में अगर EWS जिनका एप्लीकेशन हुआ है, जो एडमिशन हुआ है, या तो फिर आप BPL से लिए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट जिसका जिस कैटेगरी पे हुआ उस कैटेगरी के अनुसार आपको देना अति आवश्यक है। आधार कार्ड भी रख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, और फोटो आपको रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने बताया, और उसके साथ साथ में आप सभी को मैं फिर से मैं आगाह करना चाहूँगा कि आप अभी से ही तैयार रहें। कभी भी आपका जो निकलता है तो तुरंत आप आकर के दे सकते हैं। तो सब कुछ जेरोक्स करके रख लीजिए ताकि आपको आगे जा करके दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ में जो आपने चांसलर पोर्टल में पेमेंट किया था, रिसिप्ट जो है आपका एडमिशन फी का, उसका 2-3 सेट, कम से कम 3 सेट उसका जेरोक्स करके रख लीजिएगा ताकि आप वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो ऑल द बेस्ट, बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ ताकि हर तरह के आपको अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।